दोस्तों एक भाई साहब ने मेरे पास में कमेंट किया जिन्होंने पूछा कि सर ये बताइए आपके पास में कितना बैंक अकाउंट है, यानी कि आप कितना बैंक अकाउंट रखे हुए हो और आप किस तरीके से इतने बैंक अकाउंट्स को मैनेज करते हो। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप भी जानेंगे कि अगर मेरे पास में 7-8 अकाउंट है या फिर 10 अकाउंट है तो मैं कैसे इन अकाउंट्स को मैनेज कर सकता हूं और मैं किस तरीके से इन अकाउंट्स को मैनेज करता हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों मेरा जो अकाउंट है वो है HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में, फेडरल बैंक में मेरा 2 अकाउंट है। एक है FI मनी का और एक है फेडरल बैंक का सेल्फी सेविंग्स अकाउंट। उसके बाद में मेरा है करूर विजया बैंक में अकाउंट, 2 अकाउंट है। एक है सैलरी अकाउंट और एक है यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। उसके बाद में मेरा अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी मेरा 2 अकाउंट है। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है। अब आप बोलो कि यहाँ पर आप किस तरीके से मैनेज करते हो। तो देखो जब मैंने HDFC बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया था तो मेरा बेसिकली सेमी अर्बन में लोकेशन पड़ता है। तो यहाँ पर सेमी अर्बन में मैंने अकाउंट अपना ओपन करवाया था। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेमी अर्बन में पड़ता है। अब आपको भी पता है कि अगर सेमी अर्बन में एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन ना करो तो यहाँ पर 300 रुपए प्लस GST HDFC बैंक में चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर भाई हमको 5000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर जब मैंने अकाउंट ओपन करवाया तो पहले 2 महीने के बाद में मैंने 2 महीने यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं किया था तो मेरा यहाँ पर भाई साहब 700 रुपए के समथिंग चार्जेस डेबिट हुआ था। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, HDFC बैंक में मुझे क्योंकि पता है कि 5000 रुपए यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना है तो मैंने क्या किया 10,000 रुपए उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद में मेरा जितना भी अर्निंग होता है, जितना भी सेविंग्स होता है वो मैं सीधे से सीधे HDFC बैंक से ही करता हूँ। आप बोलोगे कि एक्सिस बैंक को आप कैसे मैनेज करते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं HDFC बैंक के बारे में बता दूं तो HDFC बैंक में मेरा ओनली 200 रुपए प्लस GST जो कि डेबिट कार्ड के ऊपर डेबिट होता है। लेकिन आज के डेट में भाई साहब मेरे पास में मनी बैक डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर 300 रुपए प्लस GST डेबिट होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अब यहाँ पर अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं तो देखो एक्सिस बैंक का भी सेम केस है, लेकिन एक्सिस बैंक का जो मेरा सेविंग्स अकाउंट है ना वो पड़ता है अर्बन में, यानी कि यहाँ पर जहां पर मैं हूं यहाँ पर मेरा सेविंग्स अकाउंट है एक्सिस बैंक का। तो यहाँ पर भाई मुझे 12,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पर मेरे एक्सिस बैंक में मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने 20,000 रुपए डाल दिया, वो ऐसे ही पड़ा है। लेकिन मैं समय समय पर सारे के सारे अकाउंट्स को चेक करते रहता हूँ 1-2 महीने पर, 3 महीने पर, क्योंकि मैं आपको भी पता है कि फाइनेंस का नॉलेज देता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन अकाउंट्स को भी चेक करता हूँ मोबाइल बैंकिंग के जरिए। तो देखो यहाँ पर मेरे पास में जो एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड मिला है वो मिला है रुपए डेबिट कार्ड, जिस पर मुझे ओनली 200 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि इन्होंने रिवार्ड डेबिट कार्ड पहले मुझे दिया था लेकिन मैंने क्या किया, रिवार्ड डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया और यहाँ पर भाई रिवार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर मेरा कोई भी चार्जेस नहीं डेबिट होता है। तो मुझे यहाँ पर 200 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो HDFC बैंक में और एक्सिस बैंक में, इन दोनों बैंकों में मुझे ओनली डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ही देना पड़ता है। HDFC बैंक में 300 रुपए और एक्सिस बैंक में 200 रुपए, टोटल 500 रुपए प्लस GST एनुअल मेरा डेबिट होता है। अब यहाँ पर बात आता है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ना आपको भी पता है कि एवरेज मंथली बैलेंस 0 है, SMS अलर्ट चार्जेस बिल्कुल 0 है। ओनली डेबिट कार्ड के ऊपर 200 रुपए प्लस GST देना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी तो हाल ही में मैंने SBI का डेबिट कार्ड मंगवाया है, लेकिन इसको कुछ टाइम तक यूज करके फिर इसको मैं क्या करूंगा, ब्लॉक कर दूंगा परमानेंटली। उसके बाद में मैं ऐसे ही यूज करूंगा। अब आप बोलोगे कि अगर आप डेबिट कार्ड परमानेंटली ब्लॉक कर दोगे तो फिर आपका ट्रांजेक्शन कैसे होगा। तो भाई देखो यहाँ पर मेरे पास में यूजर ID पासवर्ड है, मैं इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। इसके अलावा UPI के माध्यम से भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। और यहाँ पर भाई मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड है ऑलरेडी SBI में, तो मुझे कोई भी डेबिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर SBI में अगर मैं पैसे रखूं या फिर ना रखूं, यहाँ पर मेरा कोई भी चार्जेस नहीं डेबिट होने वाला है। ओनली 200 रुपए प्लस GST इस डेबिट कार्ड का ही डेबिट होगा। तो यहाँ पर भाई 200 रुपए और यहाँ पर 500 रुपए, 700 रुपए एनुअल का हो गया। बाकी तो कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पर, आपने भी देखा। उसके बाद में मेरा है फेडरल बैंक में सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स। अब फेडरल बैंक में सेल्फी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मुझे डेबिट कार्ड जैसे ही मिला ना तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भाई डेबिट कार्ड
के ऊपर पहले मैंने पिन उन बना लिया, यहाँ पर बाकायदा से एप्लीकेशंस के ऊपर जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ऊपर यूपीआई पिन यहाँ पर मैंने बना लिया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने फेडरल बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में लॉगिन हो गया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, डेबिट कार्ड को पूरी तरह से परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर भाई मैं ओनली टेम्पररी बेसिस पर फेडरल बैंक को यूज करता हूँ, तो यहाँ पर फेडरल बैंक का मैंने डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया। ओनली यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शंस के लिए मैं इस अकाउंट्स को इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर भाई मेरा सबसे पहली बात तो जो ये डेबिट कार्ड दिए थे उस पर 175 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मेरा एक भी रुपए डेबिट नहीं होता है तकरीबन 2-3 साल से। तो फेडरल बैंक के ऊपर मुझे कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब क्योंकि ये सेल्फी सेविंग्स अकाउंट है तो ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर फेडरल बैंक, एसबीआई को तो छोड़ दो, यहाँ पर मुझे कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ओनली 700 रुपए ही डेबिट कार्ड का मुझे पे करना पड़ता है। अब सवाल आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केस में भी सेम ही है मेरा। यहाँ पर मेरा सैलरी सेविंग्स अकाउंट है। जब मैं मुंबई में जॉब कर रहा था तो वहाँ की जो कंपनी थी वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो एक सैलरी वेरिएंट का जो मैंने पहले इस पर एक वीडियो भी बनाया था वो अकाउंट ओपन करके दिया था और उस पर मुझे रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिला था। अब भाई साहब यहाँ पर मैंने क्या किया कि रुपए जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड है उसको मैंने कुछ दिन तक यूज किया, फिर उसको भी ब्लॉक कर दिया, उसको मैं यूज ही नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर भाई साहब मेरा डेबिट कार्ड का जो चार्जेस है वो भी बच गया। बाकी सैलरी अकाउंट है तो यहाँ पर जीरो बैलेंस है, मुझे मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं ज्यादा ट्रांजेक्शंस भी नहीं करता हूँ जिसके कारण मुझे एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी मैं साइड रख देता हूँ, यहाँ पर भी मुझे कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं बात करूं करूर विजया बैंक की, तो करूर विजया बैंक का जो अकाउंट है वो मेरा तमिलनाडु में है। और यहाँ पर भाई पहला अकाउंट सैलरी अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। तो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में मैंने क्या किया, यहाँ पर करूर विजया बैंक में ऐसा रूल है कि आप ब्रांच में जाओ, 3000 रुपए 2000 रुपए जो भी आपको होल्ड करवाना हो, यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस होल्ड करवाना हो वो आप होल्ड करवा सकते हो। फिर बाद में आपको एवरेज मंथली बैलेंस का झंझट ही नहीं रहेगा, यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस आपका कटेगा ही नहीं कटेगा। तो यहाँ पर मैंने 1000 रुपीज पहले ही जैसे ही अकाउंट ओपन करवाया वैसे ही मैंने 1000 रुपीज होल्ड पर लगा दिया और यहाँ पर होल्ड पर है 1000 रुपीज और मेरा कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस चार्जेस नहीं देना पड़ता है। भाई ये करूर विजया बैंक में यानी कि केवीबी बैंक में रूल है। तो अगर आपका अकाउंट भी है करूर विजया बैंक में तो आप यहाँ पर अपना अमाउंट जो है वो होल्ड पर लगा सकते हैं। तो मेरा कुल मिला जुला करके अगर मैं सभी सेविंग्स अकाउंट्स को जोड़ लूं, अब अगर मैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक 29 सेविंग्स अकाउंट्स की बात करूं तो देखो यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर मेरा 150 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होता है। अब क्योंकि मैं पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड यूज करता हूं तो यहाँ पर मेरा 150 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होता है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है आज के डेट में जिसके पास में एक सेविंग्स फंड ना हो, तो सेविंग्स फंड तो आपके पास में जरूर होगा। देखो अगर आपका अकाउंट जो है वो सेमी अर्बन में है ना और आपके पास में तकरीबन 7 से 8 बैंक अकाउंट है लेकिन वो एवरेज मंथली बैलेंस वाले अकाउंट नहीं है, कुछ अकाउंट यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट है और कुछ अकाउंट एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट है, तो अगर आपके पास में 20,000 रुपए भी होता है ना तो भी आप इन अकाउंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो और यहाँ पर आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मेरा जो एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है ना मैं उसका सारा का सारा पैसा तो मैं निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि भाई एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर काफी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर। तो यहाँ पर भाई मैं शॉपिंग करके सारा का सारा पैसा निकाल लेता हूँ, मुझे पॉइंट भी मिल जाता है, मैं उसको भी रिडीम कर लेता हूँ। तो ये भी एक तरह से जो डेबिट कार्ड का चार्जेस है वो भी माइनस हो जाता है इसके लेवल में। दूसरी बात, अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक मैं ओनली सेविंग्स के लिए रखा हूं, उसमें मेरा ओनली सेविंग्स फंड जाता है। मैं कोई भी ट्रांजेक्शंस एचडीएफसी बैंक के जरिए नहीं करता हूं। जब कोई बड़ा ट्रांजेक्शंस करना होता है तभी मैं एचडीएफसी बैंक के जरिए ट्रांजेक्शंस करता हूं, नहीं तो कोई भी ट्रांजेक्शंस नहीं करता हूं। तो भाई एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर भी जब कभी कभी द बिग बिलियन डेज आता है या फिर ग्रेट इंडियन सेल आता है अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का, तो यहाँ पर अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अगर मैं शॉपिंग करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट इन डेबिट कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैं इन अकाउंट्स को मैनेज करता हूं और मैं समय समय पर चेक करते रहता हूं। देखो यहाँ पर मैं मोस्टली आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास में 4-5 अकाउंट है
तो देखो यहाँ पर आप अपने अकाउंट में ना एवरेज मंथली का दुगुना बैलेंस रख करके चलो। अब आप बोलोगे कि सर दुगुना क्यों? तो देखो अगर आप एवरेज मंथली के बराबर ही बैलेंस रख करके चलोगे ना, तभी यहाँ पर आपका चार्जेस डेबिट होगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बैंक किस तरीके से कैलकुलेट करता है। अगर आपको 1000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना है तो यहाँ पर भाई आपको 2000 रुपए रख देना है अपने अकाउंट में। अब यहाँ पर आपको समय समय पर यानी कि मंथली टू मंथली अपने अकाउंट्स के ऊपर चेक करते रहना है और ज्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शंस करोगे तो आपका एसएमएस अलर्ट चार्जेस भी डेबिट होगा। और यहाँ पर भाई अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है और अगर आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो ही आप यहाँ पर डेबिट कार्ड रखें। अदरवाइज अगर आपको उस डेबिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना है तो उस डेबिट कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक करवा दें, नहीं तो यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको एनुअल चार्जेस भी देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ज्यादा ट्रांजेक्शंस करना है तो भाई टेम्प्रोरी बेसिस पर यूज करने के लिए काफी सारे बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए। यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना करें ऑनलाइन, आपका यहाँ पर कोई भी चार्जेस डेबिट नहीं होने वाला है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट के ऊपर भी चार्जेस यहाँ पर डेबिट नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि एफआई मनी का है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स, अभी तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट आ चुका है, इससे भी आप टेम्प्रोरी बेसिस पर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे बैंक अकाउंट्स हैं, अगर आपको ट्रांजेक्शंस करना है तो इन छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन अकाउंट है उस अकाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शंस ना करें, नहीं तो आपका चार्जेस ज्यादा डेबिट होगा तो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।